नमस्ते बहनों, प्रजाद अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट के सवाल, पोषण एवं स्वास्थ्य के सवाल और बाल विकास सीडीपी के सवाल। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज 1 तारीख हो गई, 1 तारीख की सुबह सिर्फ तक जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं मैनेजमेंट के, पोषण एवं स्वास्थ्य के, बाल विकास सीडीपी के। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक को जरूर करके जाएगा। जिनका पेपर आगे यानी 2 तारीख को है, 3 को है, 4 को है, 5 और 6 को इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रजाद अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके पेपर किस तारीख को है, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि कितने लोगों का पेपर बचा है और पेपर किस तारीख तक का है। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का पेपर कब है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की अनुशंसित दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 40 ग्राम, 55 ग्राम, 75 ग्राम, 85 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा, दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 75 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के गंभीर रूप कौन से हैं? बेरी बेरी और स्कर्बी, रिकेट्स और गोइटर, मेरेस्मस और क्वेशियोरकर, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के गंभीर रूप कौन से हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेरेस्मस और क्वेशियोरकर। क्वेश्चन नंबर 3, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? जूल, कैलोरी, वाट या डेसिबल। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर में वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज या ट्रिप्सिन। शरीर में वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक एमिनो एसिड कौन से होते हैं? आवश्यक और अनावश्यक, संतृप्त और असंतृप्त, विटामिन आधारित या आयरन युक्त। शारीरिक विकास के लिए आवश्यक एमिनो एसिड कौन से होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आवश्यक और अनावश्यक। क्वेश्चन नंबर 6, बैक्स महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी किस हार्मोन की कमी से होती है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या एड्रेनालाइन। बैक्स महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी किस हार्मोन से होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, आयरन का अवशोषण बढ़ाने के लिए भोजन में किस विटामिन की उपस्थिति आवश्यक होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। आयरन का अवशोषण बढ़ाने के लिए भोजन में किस विटामिन की आवश्यक उपस्थिति होती है? इसका किस विटामिन की उपस्थिति आवश्यक होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 8, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस या सल्फर। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। सॉरी। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? सोडियम, क्लोरीन, जिंक या मैग्नीज। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में कुल कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 10, 20, 30, 40। मानव शरीर में कुल कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20। रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है?
इसका ऑप्शन देखिए, एड्रेनालाइन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या प्रोलैक्टिन। रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी, पर्निशियस, एनीमिया या गोइटर या रिकेट्स। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्निशियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 13, गर्भावस्था में अधिक मात्रा में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तांबा, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड या जिंक। गर्भावस्था में अधिक मात्रा में किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होना चाहिए? 1.5 से 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम से 4.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम से 5.5 किलोग्राम। नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होना चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या डेंगू। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में अत्यधिक वसा जमा होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? एनीमिया, डिहाइड्रेशन, मोटापा या हाइपोथायरायडिज्म। शरीर में अत्यधिक वसा जमा होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोटापा। क्वेश्चन नंबर 17, हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, जिंक, आयरन या सोडियम। हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी कहाँ बनती हैं? लीवर, अस्थि मज्जा, गुर्दा या हृदय। शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी कहाँ बनती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में ऊर्जा के लिए प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। शरीर में ऊर्जा के लिए प्राथमिक स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनालाइन को, इंसुलिन को, कि सेरोटोनिन को, कि कोर्टिसोल को। किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 21, रक्तचाप को नियंत्रित करने में कौन सा खनिज सहायक होता है? आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस या सल्फर। रक्तचाप को नियंत्रित करने में कौन सा खनिज सहायक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 22, ओमेगा 3 फैटी एसिड किसका प्रमुख स्रोत है? हरे पत्तीदार सब्जियां, मछली और अलसी के बीज, दूध और दही, सोयाबीन और मूंगफली। ओमेगा 3 फैटी एसिड किसका प्रमुख स्रोत है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मछली और अलसी के बीज। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन के। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 24, गर्भावस्था में आयरन की कमी से क्या हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, एनीमिया या हाइपरथायरायडिज्म। गर्भावस्था में आयरन की कमी से क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केसिन, ग्लूटेन, कोलाजेन या एक्टिन। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कोलाजेन। ये थे 25 सवाल पोषण एवं स्वास्थ्य के। आगे हम देखेंगे मैनेजमेंट के 25 सवाल। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रज्ञात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसी लग रही है सीरीज। आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रज्ञात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ई बुक लेना चाहते हैं पीवाईक्यू बेस, अभी भी मौका है, ले लीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर लेंगे। 73 89 11 76 70 में मैसेज करके ई बुक ले सकते हैं। 73 89 11 76 70 में व्हाट्सएप मैसेज करके ई बुक को ले सकते हैं। अब हम देखेंगे सेट नंबर 2, महिला पर्यवेक्षक भर्ती मैनेजमेंट के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंधन की कौन सी प्रक्रिया संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है? योजना, नियंत्रण, निर्देशन या समन्वय? प्रबंधन की कौन सी प्रक्रिया संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए योजना। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? 10, 12, 14, 16। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 14। क्वेश्चन नंबर 3, नेतृत्व के व्यवहार सिद्धांत यानी बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के अनुसार प्रभावी नेतृत्व का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? व्यक्तिगत गुणों पर, स्थिति पर, व्यवहार शैली पर, संगठनात्मक ढांचे पर? नेतृत्व के व्यवहार सिद्धांत के अनुसार प्रभावी नेतृत्व का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यवहार शैली पर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वॉट विश्लेषण में W का अर्थ क्या है? वेल्थ, वीकनेस, वर्कलोड, बर्थ। स्वॉट विश्लेषण में W का अर्थ क्या है? W का अर्थ होगा इसमें ऑप्शन बी वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संगठन में परिवर्तन को लागू करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? प्रतिरोध को अनदेखा करना, कर्मचारियों को शामिल करना, उन्हें शिक्षित करना, सख्त नियम लागू करना या बाहरी सलाहकारों को लाना? किसी संगठन में परिवर्तन को लागू करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्मचारियों को शामिल करना और उन्हें शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंधन का कौन सा स्तर संगठन की दीर्घकालिक रणनीति को निर्धारित करता है? निचला स्तर, मध्यम स्तर, शीर्ष स्तर या परिचालन स्तर? प्रबंधन का कौन सा स्तर संगठन की दीर्घकालिक रणनीति निर्धारित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी शीर्ष स्तर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा नेतृत्व शैली कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग देने की अनुमति देती है? स्वेच्छाकारी, लोकतांत्रिक, उदारवादी या नौकरशाही? कौन सा नेतृत्व शैली कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए? समानता का सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत, अपेक्षा सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोत्साहन सिद्धांत। ऑप्शन बी प्रोत्साहन सिद्धांत। इसका जो हमने उत्तर दिया है वो गलत दे दिया है, इसलिए इसका आंसर आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी प्रोत्साहन सिद्धांत सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रबंधन सिद्धांत संगठनात्मक संरचना और अधिकार के विभाजन पर ध्यान केंद्रित करता है? वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रशासनिक प्रबंधन, प्रणालीगत दृष्टिकोण या प्रेरणा सिद्धांत? कौन सा प्रबंधन सिद्धांत संगठनात्मक संरचना और अधिकार के विभाजन पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रशासनिक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा तत्व प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है? केवल संदेश, संदेश प्रेषक और प्राप्तकर्ता, शोर का प्रभाव या केवल माध्यम?
कौन सा तत्व प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संदेश प्रेषक और प्राप्तकर्ता। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स वेबर ने किस प्रकार के संगठनात्मक ढांचे का प्रतिपादन किया था? नौकरशाही, लोकतांत्रिक, उदारवादी या कार्यात्मक? मैक्स वेबर ने किस प्रकार के संगठनात्मक ढांचे का प्रतिपादन किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कारक संगठन में संघर्ष को कम करने में सहायक होता है? अनौपचारिक संचार, स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, कठोर अनुशासन या केवल सीनियर प्रबंधन का निर्णय? कौन सा कारक संगठन में संघर्ष को कम करने में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। क्वेश्चन नंबर 13, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और वाई, एक्स एंड थ्योरी वाई किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन देखिए, नेतृत्व से, प्रेरणा से, योजना से या नियंत्रण से? मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और वाई किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किस पर आधारित है? एक ही सिद्धांत सभी स्थितियों पर लागू होता है। प्रबंधन का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता। परिस्थितियों के अनुसार प्रबंधन शैली बदलती रहती है। सभी संगठन समान होते हैं। कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किस पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिस्थितियों के अनुसार प्रबंधन शैली बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा होता है? समाधान खोजना, समस्या की पहचान करना, वैकल्पिक समाधान चुनना या निर्णय लागू करना? निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 16, किस नियंत्रण तकनीकी में मानकों और वास्तविक प्रदर्शन की तुलना की जाती है? पूर्व नियंत्रण, प्रक्रिया नियंत्रण, प्रतिक्रिया नियंत्रण या सांख्यिकीय नियंत्रण? किस नियंत्रण में तकनीकी में मानकों और वास्तविक प्रदर्शनों की तुलना की जाती है? 16 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि 16 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का उच्चतम स्तर कौन सा है? सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार या सुरक्षा? मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का उच्चतम स्तर कौन सा है? इसका उत्तर होगा आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की योजना रणनीतिक दीर्घकालिक उद्देश्यों पर केंद्रित होती है? सामरिक योजना, परिचालन योजना, सामरिक नियंत्रण या आपातकालीन योजना? किस प्रकार की योजना रणनीतिक दीर्घकालिक उद्देश्यों पर केंद्रित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामरिक योजना। क्वेश्चन नंबर 19, किस संगठन संरचना में प्रोजेक्ट आधारित टीमों का उपयोग किया जाता है? मैट्रिक्स संरचना, कार्यात्मक संरचना, रेखीय संरचना या विभागीय संरचना? किस संगठन संरचना में प्रोजेक्ट आधारित टीमों का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैट्रिक्स संरचना। क्वेश्चन नंबर 20, जॉब एनक्रिचमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ाना, कर्मचारियों को अधिक वेतन देना, कर्मचारियों की नौकरी को अधिक चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प बनाना या कर्मचारियों की छटनी करना? जॉब इंक्रीजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी से, कर्मचारियों की नौकरी को अधिक चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प बनाना। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की बैठक संगठन की दीर्घकालिक योजना की चर्चा के लिए आयोजित की जाती है? सामान्य बैठक, रणनीतिक बैठक, आपातकालीन बैठक या सूचना बैठक? किस प्रकार की बैठक संगठन की दीर्घकालिक योजना पर चर्चा के लिए आयोजित की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रणनीतिक बैठक। क्वेश्चन नंबर 22, संगठन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होती है?
कठोर नियम लागू करना, कर्मचारियों के रचनात्मक के लिए प्रेरित करना, केवल अनुभवी कर्मचारियों को नवाचार कार्यों में शामिल करना, नवाचार की अनुमति न देना। संगठन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्मचारियों को रचनात्मकता के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 23, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों को पुरस्कृत करना, संगठन की उत्पादकता को मापना, नई नीतियां बनाना या कर्मचारियों को अनुशासन सिखाना। केपीआई के परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संगठन की उत्पादकता को मापना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या होता है? एक प्रबंधन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, संगठन की कुल कार्य शक्ति, कर्मचारियों की औसत वेतन दर, किसी संगठन की कुल लाभदायकता। स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक प्रबंधन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रबंधन तकनीकी में कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है? नौकरशाही प्रबंधन, भागीदार प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन या अधिनायकवादी प्रबंधन। किस प्रबंधन तकनीकी में कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भागीदारी प्रबंधन। 25 सवाल हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सीडीपी के सवाल। अगर उससे पहले आपने वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ई बुक चाहते हैं तो 7389117670 में मैसेज करके ई बुक को भी ले सकते हैं, जो पीवाईक्यू बेस है। आपको 10 से 12 दिन में रिवीजन करने में आसानी होगी और आपके 175 नंबर की तैयारी उस पीवाईक्यू बेस जो ई बुक बनाए गए उसके माध्यम से हो जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और ई बुक ले लीजिए। अब हम देखेंगे बाल विकास के क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है? वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, स्कैनर का परिचालन कंडीशनिंग सिद्धांत, या थॉर्नडाइक का सीखने का नियम। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, जोन ऑफ पर्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी की अवधारणा किसने दी? जॉन डेवी, वाइगोस्की, पियाजे, स्कैनर। जॉन ऑफ पर्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी की अवधारणा किसने दी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाइगोस्की। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? प्रेरणा, अधिगम, संज्ञानात्मक विकास, आत्म साक्षात्कार। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बच्चों के विकास में पर्यावरण और जैविक कारकों का समन्वय होता है? द्विसंज्ञानात्मक सिद्धांत, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बच्चों के विकास में पर्यावरण और जैविक कारकों का समन्वय होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे पर्यावरण के अवलोकन द्वारा सीखते हैं? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बंदूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत या थॉर्नडाइक का व्यवहारवाद। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे पर्यावरण के अवलोकन द्वारा सीखते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंदूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, अटैचमेंट थ्योरी यानी आसक्ति सिद्धांत किसने विकसित किया? एरिक्सन, जॉन बाउलबाई, वाइगोस्की या मास्लो। अटैचमेंट थ्योरी यानी आसक्ति का सिद्धांत किसने विकसित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉन बाउलबाई। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, गार्डनर, स्कैनर या फ्रायड। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 8, एरिक्सन के मानव सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में कौन सा संघर्ष होता है?
आत्मसंदेह बनाम आत्मविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध, पहचान बनाम भूमिका बनाम या स्वायत्तता बनाम संदेह। एरिक्सन के मानव सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में कौन सा संघर्ष होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहल बनाम अपराध बोध। ऑप्शन बी, पहल बनाम अपराध बोध। क्वेश्चन नंबर 9, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा के सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या प्रेरणा सिद्धांत। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा के सिद्धांत पर आधारित है। 9 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 9 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेंट कोऑर्डिनेशन यानी परिचालन अनुबंधन के जनक कौन है? पावलोव, स्कैनर, थॉर्नडाई या वाइगोस्की। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी परिचालन अनुबंधन का जनक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विकास का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों का नैतिक विकास 3 चरणों में होता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलबर का नैतिक विकास सिद्धांत, फायड का मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। कौन सा विकास सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों का नैतिक विकास 3 चरणों में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोहलबर का नैतिक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास में सेंसिटिव पीरियड यानी संवेदनशील अवधि का किसे संकेत देती है? बच्चों के सीखने की स्थायी असक्षमता, बच्चों की मानसिक अस्थिरता, बच्चों की एक निश्चित कौशल में सीखने की सबसे अच्छी उम्र, बच्चों की संज्ञानात्मक अविकसितता। बाल विकास में सेंसिटिव पीरियड किससे संकेत देती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की एक निश्चित कौशल में सीखने की सबसे अच्छी उम्र। क्वेश्चन नंबर 13, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? बाहरी पुरस्कारों के लिए प्रेरित होना, आत्मसंतोष के लिए प्रेरित होना, सामाजिक दबाव का कारण प्रेरित होना, दंड से बचने के लिए प्रेरित होना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मसंतोष के लिए प्रेरित होना। ऑप्शन बी, आत्मसंतोष के लिए प्रेरित होना। संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा की अवधारणा किसने दी? स्कैनर, पियाजे, फायड या एरिक्सन। संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा की अवधारणा किसने दी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पियाजे। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना चाहिए? व्यवहारवाद, निर्माणवाद, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत या जैविक विकास सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, सक्रिय भाग लेना चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। इसका आंसर पीडीएफ में गलत दे दिया गया, टाइपिस्ट ने गलत लिख दिया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, मोंटेसरी मेथड का उपयोग क्या है? मोंटेसरी मेथड का मुख्य फोकस क्या है? सख्त अनुशासन, शिक्षा केंद्रित शिक्षण, स्वतंत्र अधिगम और अनुभवात्मक शिक्षा, केवल रटने की शिक्षा। मोंटेसरी मेथड का मुख्य फोकस क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र अधिगम और अनुभवात्मक शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 17, ईगोसेंट्रिज्म यानी आत्मकेंद्रिता के संज्ञानात्मक विकास अवस्था से संबंधित है? संवेदी मोटर, पूर्व संक्रियात्मकता, मूर्त संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। एगोसेंट्रिज्म आत्मकेंद्रिता से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मकता। किस प्रकार की सोच समस्या समाधान और नवाचार से जुड़ी होती है? अभिसारी सोच, अपसारी सोच, सतही सोच, यांत्रिक सोच। किस प्रकार की सोच समस्या समाधान और नवाचार से जुड़ी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपसारी सोच। कौन सा तत्व बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? केवल अनुवांशिकता, पर्यावरण, केवल पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों, केवल माता पिता का व्यवहार। कौन सा तत्व बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों।
क्वेश्चन नंबर 20, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म अवधारणा का निर्माण किस उम्र में शुरू होता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, किशोरावस्था या वयस्कता? सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म अवधारणा का निर्माण किस उम्र में शुरू होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बचपन। क्वेश्चन नंबर 21, हिडन करिकुलम का क्या अर्थ है? पाठ्य पुस्तकों में छिपे हुए पाठ्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है, गोपनीय पाठ्यक्रम, सरकार द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम। हिडन सर्कुलम का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का परीक्षण किसने विकसित किया? स्कैनर, अल्फ्रेड बेनेट, पियाजे, एरिक्सन। आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का परीक्षण किसने विकसित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बेनेट। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों का विकास जैविक और पर्यावरणीय दोनों कारकों के परस्पर प्रभाव से होता है? वंशानुगत सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों का विकास जैविक और पर्यावरणीय दोनों कारकों के परस्पर प्रभाव से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, बालकों की भाषा सीखने की क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? बुद्धि लब्ध, माता पिता का शैक्षिक स्तर, सामाजिक परिवेश, विद्यालय की शिक्षण पद्धति। बालकों की भाषा सीखने की क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश, ऑप्शन सी, सामाजिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे कौन सा कौशल विकसित करते हैं? प्रतीकात्मक सोच, मूर्त संक्रियात्मक तर्क, अमूर्त तर्क और परिकल्पनात्मक सोच, केवल संवादी अनुभव। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा कौशल विकसित करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमूर्त तर्क और परिकल्पनात्मक सोच, ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन के माध्यम से आपका सीडीपी करा दिया गया। सबसे पहले आपको कराया गया पोषण एवं स्वास्थ्य, फिर मैनेजमेंट, अब सीडीपी। इस प्रकार सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। कल देखेंगे सेट नंबर 3 के सवाल। इस प्रकार कुल मिला के हम 900 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका पूरे टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज को लगातार देखते रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंजाब अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग वहां इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैसेज करके आप लोग ई बुक को ले सकते हैं, जो पोषण एवं स्वास्थ्य, मैनेजमेंट, सीडीपी, बाल विकास और की ई बुक है। मात्र जो 70 रुपए में अभी मिल रही है, आप लोग कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, तुरंत आपको दे दी जाएगी। इसके माध्यम से आप पीवाईक्यू बेस के माध्यम से पूरा सीरीज का रिवीजन, पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका 175 नंबर पक्के हो जाएंगे। कम समय है, जल्दी से अगर तैयारी पूरा करना चाहते हो तो इस पीवाईक्यू बेस को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि भी आप हर जगह के पीवाईक्यू बेस से ही क्वेश्चन